Welcome back to my channel School Problem Solutions. I am Alok Betab. Today's topic is 50 hours mandatory teachers training program. जैसा कि हमें पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हर टीचर और स्कूल हेड को 50 आवर्स का मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हर साल में अटेंड करना है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या जिसे कहते हैं हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। अब ये 50 आवर्स का जो एनुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें से कम 25 आवर्स जो है वो सीबीएसई के द्वारा आयोजित जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे या स्टेट बोर्ड एफिलेटेड कोई जो है या स्टेट रीजनल ट्रेनिंग सेंटर जो कोई है उनके द्वारा जब मान्यता प्राप्त होंगे वही माने जाएंगे। और बाकी के जो 25 आवर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है स्कूल मैनेजमेंट जो है वो लोकल लेवल पे अप्रूव्ड रिसोर्स पर्सन या एजेंसी के माध्यम से जो करवा सकते हैं। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जब जो प्रोग्राम जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हो जाए तो टीचर्स को जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो एजेंसी जो है जिसने वो कंडक्ट करवाया है, ऑथराइज्ड एजेंसी जो है या अप्रूव्ड एजेंसी या रिसोर्स पर्सन है, वो सर्टिफिकेट्स दे। 50 आवर में से कम 30 आवर्स जो है वो ऑफलाइन जो है फेस टू फेस जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने होंगे और 20 आवर्स जो बचे हुए हैं उसमें से आप ऑफलाइन करिए या ऑनलाइन करिए। सारे साल को 4 क्वार्टर्स में बांटा गया है, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। हर क्वार्टर के अंदर कम से कम 12 आवर्स का ट्रेनिंग जो है टीचर्स को और प्रिंसिपल को मैंडेटरी है। यदि आप किसी क्वार्टर में अधिक ट्रेनिंग कर लेते हैं तो वो आपके अगले साल में कैरी ओवर नहीं होंगी, वहीं पे खत्म हो जाएंगी। मैक्सिमम आप करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन 50 आवर्स जो है कम से कम आपको करना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है आवर्स को, उसकी थोड़ी सी क्लैरिटी में आपको दे सकता हूं कि आवर्स को कैलकुलेट कैसे और वहां पे एक दिन का आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो वो आपको 3 आवर्स का वेटेज मिलेगा। लेकिन अगर अभी एज ए टीचर आप अगर अटेंड करते हैं पूरे दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आपको 6 आवर्स का वेटेज उसमें मिलेगा। उसके अलावा बड़े और तरीके भी हैं जिस तरीके से आपके आवर्स जो है वो माने जा सकते हैं। यदि आप पेपर पब्लिश करते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो 3 आवर्स के बराबर माना जाएगा अगर लोकल लेवल पे है। तो यही पब्लिकेशन अगर नेशनल लेवल पे है तो 6 आवर्स और इंटरनेशनल लेवल पे है तो 12 आवर्स माना जाएगा वेटेज उसका। यदि आप कंटेंट या डिज़ाइन क्रिएट करते हैं सीबीएसई के लिए या किसी स्टेट एफिलिएटेड बोर्ड के लिए तो वो 12 आवर्स के बराबर आपको वेटेज माना जाएगा। और रिसर्च इनोवेशन में 18 आवर्स का वेटेज जो है वो माना जाएगा। अभी यदि जैसे मैंने बता दिया कि आप अगर प्रेजेंटेशन करते हो 3 आवर्स का, मैंने आपको पहले बता दिया। नाउ अब हर स्कूल मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये यकीनी बनाए कि उनके जो टीचर्स हैं वो साल में जो ट्रेनिंग जो है वो पूरी करें 50 आवर्स की। अदरवाइज सीबीएसई एफिलिएटेड बाय लॉज के हिसाब से पेनल्टी स्कूल्स पे जो है इम्पोज की जा सकती है। सीबीएसई ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है जिसे हम प्रशिक्षण त्रिवेणी के नाम से जिसे जाना जाता है। उस ट्रेनिंग पोर्टल में सीबीएसई जो है तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाती है। ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी है, पेड भी है और फ्री भी हैं। तो टीचर्स जो हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे जाके रजिस्टर करके वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं और उनको वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वो रिकॉग्नाइज्ड है, वो उसका टाइम वेटेज उसके हिसाब से काउंट हो जाएगा। सब इन बातों से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब वो समय आ गया है कि स्कूल मैनेजमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के हिसाब से और एकेडमिक सुपरविजन के हिसाब से इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ लिंक करें। और जितने ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट से मेरा गुजारिश ये है कि वो अपने इन हाउस पैरामीटर्स तैयार करें जिसके हिसाब से वो टीचर्स को अप्रिशिएट और इंसेंटिव्स तक दे सकें ताकि क्वालिटी टीचर्स मिल सकें जो रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अंजाम दे सकें। तो इसलिए हर मैनेजमेंट को आज के दिन में ये चाहिए कि वो इन हाउस जो है वो डाटा
इकट्ठा करने का, डाटा स्टोर करने का, टीचर्स की ट्रेनिंग के संबंध में वो एक मैकेनिज्म तैयार करें ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द स्कूल मैनेजमेंट्स कैन present it before any agency, whether it is any affiliated board or the appropriate government as the case may be, ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से मुकम्मल हो रही है या नहीं हो रही है, और उसका डाटा बेस जो है वो स्कूल मैनेजमेंट बना रही हैं और उसको क्वालिटी एजुकेशन के साथ लिंक करके उनके इंसेंटिव्स, प्रमोशंस और उनकी अपग्रेडेशन का हिसाब जो है, जब तक उसके साथ उसको लिंक हम नहीं करेंगे तब तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है उसका आउटपुट नहीं होगा, सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स काउंट होता रहेगा। इसलिए मेरा सभी स्कूल मैनेजमेंट से और सभी स्कूल प्रिंसिपल से यही रिक्वेस्ट है कि इसका डाटाबेस तैयार किया जाए और बच्चों के हित में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कंडक्ट करा के उनका डाटा तैयार किया जाए। थैंक यू वेरी मच।